हाय फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम की बात करेंगे। वो है पिंपल्स, जो टीनेजर्स में बहुत ही कॉमन है। आज कौन है जो क्लीन, क्लियर और गोरा फेस नहीं चाहता है। सभी की पसंद है एक ऐसा चेहरा जिसमें हो बेदाग गोरापन, और वो इसके लिए क्या क्या नहीं करते, लेकिन काफी पैसा भी खर्च हो जाता है, फिर भी कोई आराम नहीं मिलता। तो आज आपको इससे हमेशा के लिए छुटकारा दिलाने वाला हूँ। होम्योपैथी से न केवल पिंपल्स का जड़ से खात्मा हो सकता है, बल्कि उसके पुराने जो निशान और दाग होते हैं वो भी पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। किसी भी तरह से एक्ने बनने की प्रवृत्ति को केवल होम्योपैथी हमेशा के लिए ठीक कर सकती है। चेहरे पर किसी भी तरह के दाग, धब्बे, निशान पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। चेहरे पर चमक आ जाती है। पिंपल्स चेहरे पर जो रोम छिद्र होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। ऑयल और डेड स्किन के कारण से या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण से बंद हो जाते हैं, और उनमें इन्फेक्शन हो जाता है तो वो पिंपल बन जाते हैं, उभार आ जाता है उसमें। पिंपल को रोकने के लिए सबसे जरूरी है हमें चेहरा बार बार धोते रहना चाहिए। किसी भी अच्छे फेस वॉश से कम दिन में 5 से 6 बार चेहरा जरूर धोना चाहिए। ऑयली या तला हुआ खाना बिल्कुल बंद रखना चाहिए। कम से कम जब आप दवा ले रहे हैं तब तक तो आपको बंद ही रखना चाहिए। एक्ने की होम्योपैथी दवा पहले तो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट दवा है वो है कालीब्रोम 30। किसी भी तरह का पिंपल में सबसे पहले इस दवा का उपयोग करना चाहिए। लगभग 70% केसेस, जी हाँ, लगभग 70% केसेस इस दवा से सफलतापूर्वक ठीक हो जाते हैं। अगर आप ये दवा यूज कर लेते हैं और आपको फायदा नहीं होता है तो आप इसके बाद जो नेक्स्ट दवा यूज कर सकते हैं वो है एस्केरिस रूब्रम 30। जी, एस्केरिस रूब्रम 30। ये कालीब्रोम के फेल होने के बाद आप इसको कर सकते हैं। ये भी एक स्पेसिफिक मेडिसिन है एक्ने के लिए, और अगर ये भी दवा काम नहीं करती तो फिर आप कुछ अपने लक्षणों के हिसाब से जो मैं दवा बता रहा हूँ उनको देखिए और उनको मैच करिए। और रेमेडी है आर्स आयोड। पुराने और बार बार होने वाले मुहासे जो एक बार ठीक होते हैं अंग्रेजी दवाई लेने के बाद, लेकिन फिर बार बार आ जाते हैं, उस तरह के मुहासों के लिए हम आर्स आयोडो यूज कर सकते हैं। हाइड्रोकोटाइल मदर टिंचर। हाइड्रोकोटाइल मदर टिंचर जो होता है वो चेहरे पर जो मुहासे हों और गर्भाशय में साथ में ही गर्भाशय में कोई गड़बड़ी हो तो यहाँ पर हम इस दवा का यूज कर सकते हैं। बर्बेरिस एक्वाफोलियम क्यू चेहरे के मुहासे, धब्बे व फुंसियों में लाभकारी है, साथ में रंग को भी ये साफ करती है। डलकामारा 30। माहवारी से पहले चेहरे पर दानों का आना और दानों से पानी का निकलना अगर हो तो हम डलकामारा 30 यूज कर सकते हैं। त्वचा 30। चेहरे व नाक पर मुहासे हों जो वैक्सीनेशन के बाद बढ़ जाते हों, त्वचा 30 बहुत ही अच्छी रेमेडी है। सिलिशा 30। जब मुहासों से मवाद निकलता हो और जो मवाद निकलने के बाद उसमें दाग रह जाते हों, काले दाग अगर रह जाते हैं तो हम इस दवा का यूज कर सकते हैं। पार्सल 30। जब मुहासों से मवाद बने, लाल रंग के मुहासे हों लेकिन उनमें दाग ना रहे, ध्यान रखिए अगर दाग पड़ रहे हैं काले कलर के तो सिलिशा 30, और मवाद वाली फुंसियां ही हैं लेकिन दाग नहीं पड़ रहे हैं तो पार्सल 30। इसी तरह से चेहरे पे अगर लाल कलर की फुंसियां हैं, उनमें मवाद भी है, और लेकिन अगर हम बाहर जा रहे हैं धूप में और चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है तो इस कंडीशन में बेलाडोना 30 बहुत ही अच्छी रेमेडी है। और अगर मान लीजिए ये सभी दवाइयां आप दे देते हैं लेकिन उसके बाद या तो थोड़ा आराम होता है या नहीं होता है तो आप सल्फर 200 की एक खुराक बीच में दे सकते हैं। सल्फर 200 की खुराक के बाद जो पुरानी दवा है वो दोबारा से चालू कर सकते हैं तो उससे वापस आराम मिलना शुरू हो जाएगा। अगर मुहासों के साथ में खुजली है तो आप सल्फर 30 ले सकते हैं, इससे फायदा होगा। अगर इन सभी दवाओं से भी नहीं फायदा होता है तो लास्ट रेमेडी जो है वो है गन पाउडर 30। जी, गन पाउडर बहुत जबरदस्त रेमेडी है। अगर पस वाली फुंसियां हैं, किसी भी तरह की पस वाली, चेहरा बहुत ही गंदा दिख रहा है तो गन पाउडर 30 का यूज कीजिए, 100% लाभ मिलेगा। इन दवाओं का लक्षण से मिलान करने के बाद ही लीजिए, क्योंकि जब तक लक्षण, होम्योपैथी का मेन जो बेस है वही है कि लक्षण मिलने चाहिए। जब तक उसके लक्षण या सिम्टम नहीं मैच होंगे दवा नहीं काम करेगी। इनका लक्षण के आधार पर लेने से ना केवल मुहासे ठीक होंगे बल्कि निशान भी पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, चेहरे में ग्लो आ जाएगा। होम्योपैथी दवा लेने के बाद अगर पिंपल्स कम होने लगे और नए पिंपल्स जो उठ रहे हैं वो पुराने वाले पिंपल्स के तुलना में कम हैं और उनसे जल्दी ठीक हो रहे हैं, जो पहले अगर एक पिंपल 1 हफ्ता रुकता था अब 3 या 4 दिन में वो ठीक हो जा रहा है, तो आप ये समझ जाइए कि जो आप दवा ले रहे हैं वो ठीक है और उस दवा को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये दवा आगे चल के आपको पूरी तरह से इस बीमारी से छुटकारा दिलाएगी।
जाएगी। होम्योपैथी से न केवल रोग ठीक होगा बल्कि उसके दोबारा होने के जो प्रवृत्ति है वो भी खत्म करेगी। होम्योपैथी एक अकेली साइंस है जो पूरी तरह से प्रवृत्ति और प्रकृति को भी बदल देती है। तो इस तरह से अगर होम्योपैथी लेंगे तो आपको ये फायदा मिलेगा। अगर लक्षण या सिम्टम मिलाने में किसी भी तरह की दिक्कत हो या किसी भी रोग के होम्योपैथी उपचार के बारे में फ्री में जानना चाहते हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। किसी भी तरह के संकोच ना कीजिए। सभी बीमारियों के इलाज पर वीडियो आती रहेंगी। आपको कमेंट का इंतजार है ताकि जैसे ही आप कमेंट करें उसके हिसाब से जिस भी बीमारी के ऊपर ज्यादा कमेंट आएंगे उसी के ऊपर मैं वीडियो बनाकर आप भेज दूंगा। और आप चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन कर लें ताकि नई वीडियो आते हैं आपको पता चल सके। धन्यवाद।